हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था कि सर थोड़ा बायो पे ध्यान दीजिए, बायो पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली क्या है, अब पढ़ना बहुत ज़्यादा है, समय काफ़ी कम बच रहा है। इस कारण से मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज़ की वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँ सबसे पहले। क्योंकि पीडीएफ में तो मैंने लगभग में सभी चीज़ें दे दी है बच्चों को। एक है कि बच्चे बोल रहे हैं सर केमिस्ट्री का गैस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से लें। तो इसके लिए हमारी टीम बना रही है आपका सॉल्यूशन। कुछ कुछ का मतलब 70 to 60% का सॉल्यूशन तो आपको हमारे पीडीएफ में ही मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है वो हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखा है। और बाकी अगर इन सभी चीज़ों से हटकर अगर नहीं मिल रहा है तो आपको एक हम गैस पेपर का नाम बोलते हैं टारगेट। आप टारगेट का गैस पेपर यूज़ करिए, आपको वहाँ पे हमारे जितने भी गैस क्वेश्चन थे उसका 70 to 80% सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी 10-20 नहीं मिला तो फिर हम करवाएंगे, यू डोंट वरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन है, जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से देखने की संभावना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर और बिल्कुल जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और वो तो खैर नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे जानते हैं कि चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 145 से स्टार्ट करने का मतलब है कि 144 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 145, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसका आंसर है 3n। भ्रूणपोष में जो होते हैं वो 3n क्रोमोजोम होते हैं। एलिफेंटेरिस का कारक क्या है? तो इसका कारण है एंटीफेलिटिस। एक सेकेंड। तो चलिए, एलिफेंटेरिस का जो कारण है, सॉरी कारक है, वो बुचेरेरिया है। तो इसको नोट करिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्रमिक विकास में योगदान है किसका? तो क्रमिक विकास में जो योगदान है वो परपरागन का है। डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको नोट करते जाइएगा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत जो है वो हमारा जीवाणु है। ठीक है, तो जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत जो है वो जीवाणु है। मेंडले ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडले हमने पढ़ दिया बाय मिस्टेक। तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सी बात है, जितनी भी क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करें बायो में ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था लैंग्वेज बोलने में, इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो ये जो है 20 से 30 डेसिबल के बीच का जो है वो मानक सही है। कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जो है ना, जुलाई के महीने में विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। ओके, प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। तो स्मिथ तथा नाथन्स ने इसकी खोज की थी, प्रतिबंध एंजाइम। कॉपी में नोट करते जाइएगा। वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो वीर्य को जो है ना वो तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। तो प्रतिकोडोन तथा एंटीकोडोन जो है वो tRNA पर पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन तथा एंटीकोडोन tRNA पर पाए जाते हैं। निषेचन क्या है?
अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो PEG है इसका आंसर, ठीक है, PEG। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है ना, वो वृषण से होती है। तो प्रश्न अगर पूछ दे नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से। एक्रोसोम किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का, ठीक है ना, ठीक है। एक्रोसोम किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का। एनीमोफिली नामक परागन होता है। एनीमोफिली नामक जो परागन होता है वो हवा में होता है। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो विषाणु के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वायरोलॉजी। और रिस्ट्रिक्शन वीकर है, तो ये जो है एंडो न्यूक्लियज है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन वीकर जो है एंडो न्यूक्लियज है, नोट करते जाइए कॉपी में। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। PCR विधि आवश्यक है, तो ये किस में आवश्यक है? DNA संवर्धन में। PCR विधि जो है वो आवश्यक है DNA संवर्धन में। और एक है फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक थे लेमार्क। एक भी क्वेश्चन इग्नोर मत करना है, कॉपी में सारा क्वेश्चन नोट करिएगा। एग्ज़ाम जब आपका आएगा तो बहुत फ़ायदे में रहिएगा आप लोग। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ये है प्राकृतिक अपघटन। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? प्राकृतिक अपघटन, ये जो है विकास के लिए उत्तरदायी है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा लाया गया? तो ये है लेमार्क, ठीक है। ये जो देन है ये लेमार्क की देन है। और एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये जो है ना प्रभाविता दर्शाता है। एक क्रॉस में 1:2:1 जो है का रेशियो जो है वो क्या डिनोट करेगा? प्रभाविता डिनोट करेगा। जुकाम होता है, तो जुकाम होने का सबसे मेन रीज़न है राइनो विषाणु, ठीक है। तो जुकाम होता है राइनो विषाणु से, नोट करते जाइएगा। गोल्डन जिसको हम लोग सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, तो ये थी हमारी तंबाकू। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी तंबाकू, नोट करते जाइएगा। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी तंबाकू। बायोगैस में क्या क्या होते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो होते हैं बायोगैस में 3 होते हैं, CO2, CH4, H2S। एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था वॉक्समैन, ठीक है। एंटीबायोटिक शब्द प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था वॉक्समैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना वो हमारे पैक्टीन की अवस्था में होता है, ठीक है। तो प्रश्न अगर पूछ दे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैक्टीन की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 171 कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। और क्वेश्चन नंबर 178 है कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीट के निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस।